अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोग बताएं क्या हो रहा है आजकल। आज की जो वीडियो है वो है वेट लॉस के बारे में। जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें मैंने अपनी बिफ़ोर एंड आफ्टर पिक्चर लगाई थी और उसमें मैंने बताया था कि मैंने 10 केजीज़ लूज़ किया है, तो मुझे बहुत से डीएम्स आए थे और मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि आप अपनी वेट लॉस रूटीन है वो आप हमारे साथ शेयर करें। मैंने कहा कि चलो मैं कुछ थोड़ा बहुत वीडियो में बता ही देती हूँ ताकि किसी की हेल्प हो जाए। आई नो ये बहुत ही मुश्किल पीरियड होता है, लाइक एमन के बाद मैं भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। तो 10 केजीज़ मैंने लूज़ किया है और अभी भी मैंने 7 केजीज़ और करना है, अपनी पुरानी वाली शेप में वापस आने हैं। तो अभी भी मैं कर रही हूँ, शायद आप लोगों की भी इससे हेल्प हो जाए। और जिस तरह मैंने अपना लूज़ किया है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। 3 मंथ्स में आप लोग इजीली 8 to 10 केजीज़ लूज़ कर सकते हैं। मैंने ये खुद भी 3 मंथ्स में ही लूज़ किया है। तो चलें मैं अपनी रूटीन की तरफ चलती हूँ। मैं सबसे पहले उठते साथ सुबह ज़ीरा वाटर पीती थी। रात को सोने से पहले मैं 1 टीस्पून ज़ीरे को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देती थी। ठीक है, उसको ओवरनाइट सोक करना है आपने। सुबह उठते साथ आपने सबसे पहले काम उसको पीना है, ज़ीरा पानी को। आपने उसको थोड़ा सा नीम गर्म करके पीना है। माइक्रो ओवन में कर लें या आप चूल्हे पे कर लें, जिस तरह भी आप लोगों को ईजी है आप लोग उस तरह कर लें। और उसको स्टेन कर लें गर्म करने के बाद और पी लें। ठीक है, सबसे पहले काम आपने ज़ीरा वाटर पीना है। फिर उसके बाद मेरे साथ ऐसे होता था कि लाइक मैं भूल जाती थी कि मैंने ज़ीरा वाटर मतलब रात को ज़ीरा नहीं भिगोया, तो फिर सुबह उठ के एकदम याद आता था कि नहीं किया तो क्या करूं। फिर मैं क्या करती थी, थोड़ा सा पानी बॉईल करके हल्का सा नीम गर्म करके उसमें आधा नींबू और 1 चम्मच हनी ऐड करके वो पी लेती होती थी। तो वो भी बहुत बेहतर है। आप लोग वो पीना चाहती हैं, अगर ज़ीरा वाटर आप लोगों से नहीं पिया जाता तो आप वो पी लें। सबसे पहले ये हो गया आपका एम्प्टी स्टमक में सुबह उठते साथ आपने ये पहले पीना है पानी। कोई सा भी पानी लेना है, जो भी आपको पसंद है वो आप पी लें। फिर 30 मिनट्स बाद मैं ब्रेकफास्ट करती होती थी, जिसमें मैं एक ब्राउन ब्रेड ले लेती होती थी, 7 ऑमलेट ले लेती होती थी। अगर मैंने वो नहीं लेना उसकी जगह मिल्क में ओट्स ले लेती होती थी, स्किम मिल्क यूज़ करती थी। फिर किसी दिन मैं 2 बॉयल एग्स और एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस ये ले लेती होती थी। चाय मैं ज़रूर पीती थी क्योंकि चाय के बगैर मुझे सारा दिन मैं गिरती ही रहती हूँ, नींद ही आती रहती है। तो एवरी डे की मैं चाय पीती होती थी, फिर मैंने वो छोड़ी और बहुत मुश्किल मैंने छोड़ा और फिर मैंने पी। चाय का मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन क्या करें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर उसके बाद लंच की तरफ आ जाते हैं। मैं साथ साथ ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बारे में लिख दूँगी ताकि आप लोगों को ईजीली आप लोगों को पता लग जाए, और लिखा हुआ होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ईजीली पता लग जाए। फिर लंच में मैं किसी दिन स्टेक ले लेती थी। स्टेक की रेसिपी मेरे चैनल में ऑलरेडी है, आप लोग वहाँ से स्टेक की रेसिपी ले सकते हैं। स्टेक के ऊपर मैं सालसा सॉस डाल के खा लेती थी। फिर स्टेक विद कभी सैलेड ले लेती होती थी, मतलब कभी सालसा सॉस नहीं डाली है तो मैं फिर सलाद ले लेती थी स्टेक के साथ। फिर अगर मैंने ये नहीं लेना तो घर में जो कोई भी सालन बना हुआ है, जो भी घर में आपके सालन बना हुआ है, उसके साथ मैं हाफ़ रोटी ले लेती होती थी। अगर आपके घर में रोटी का साइज़ छोटा है, बिल्कुल ही सीधी साइज़ की रोटी है, तो वो आप 1 ले लें, और अगर थोड़ी सी बड़ी है तो आप हाफ़ ले लें। ठीक है, ऐसे ही जैसे 40-50 ग्राम्स की रोटी हो वो आप कोई भी सालन के साथ खा लें। सालन भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल इतना सा आपने सालन लेना है कि सालन भी फैटनिंग होता है, तो आपने थोड़ा सा सालन के साथ एक छोटी सी रोटी लेनी है। ठीक है, फिर मैं जिस दिन चावल बने हुए होते थे फिर मैं चावल ले लेती थी। 6 to 7 टेबल स्पून मैं राइस खाती थी। वो कभी कभार मैं राइस भी ले लेती होती थी कि लाइक मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं जब मैं वेट लॉस कर रही थी। क्योंकि जब फिर आप खाना शुरू करते हैं तो फिर जब आप खाने लगते हैं तो दोबारा से आपका गेन हो जाता है। कभी भी ऐसे नहीं करना चाहिए कि लाइक आप रोटी चावल सब कुछ छोड़ दें, कभी भी नहीं।
तो जब आप इस तरह वेट लॉस करते हैं तो ये सबसे ही परफेक्ट होता है कि आपका वेट फिर गेन नहीं होता। फिर टिक्का बोटी हो गई, टिक्के की जो टिक्का आप लोगों को बाज़ार से मिलता है आप लोग वो ले लें, आप उसको सलाद के साथ खा लें। दाल बनी हुई है तो दाल खा लें सलाद के साथ। मैं इस तरह कर लेती होती थी। लाइक मैं एक स्पेसिफिक एक चीज़ पे नहीं रहती थी कि मैंने यार यही ही खाना है, ठीक है। फिर स्नैक्स की तरफ आ जाते हैं। स्नैक्स में मैं फ्रूट्स, योगर्ट और डेट्स और नट्स और मिल्क ये भी ले लेती होती थी, क्योंकि शाम में मुझे जब भी भूख लगती थी या तो मैं चाय ले लेती होती थी और किसी भी डाइट वाले बिस्किट्स के साथ मैं चना चाट भी ले लेती थी। चने मैंने बॉईल करके रखे हुए होते थे फ्रीज़र में और इतने से निकाले और उसमें प्याज, टमाटर और सारा कुछ खीरा वगैरह सब डाल के उसको बना लेती होती थी। और शाम में मैं ये भी ले लेती थी। फ्रूट चाट लेनी है तो फ्रूट चाट ले लें। अच्छा, अब मैं डिनर की तरफ आ जाती हूँ। डिनर में मैं ज़्यादातर सूप लेती थी, कैबेज सूप ले लेती थी, दाल सूप ले लेती थी, टोमेटो सूप ले लेती थी। फिर रात में मैं ज़्यादातर टिक्का पीस ले लेती थी, वो जो थाई और लेग होता है वो पूरा ले लेती थी, साथ सलाद ले लेती थी। फिर मैंने एक बारबेक्यू स्टिक्स बनाई हुई होती थी, कभी कभी मैं कभी उनको बना के रख लेती होती थी विद वेजिटेबल्स। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उस स्टिक्स में बारबेक्यू के छोटे छोटे से चंक्स में बना लेती थी, साथ उसमें टोमेटोज़ और अनियंस और कैप्सिकम में ऐड करके उसको रख लेती होती थी फ्रिज में। वो 2 दिन भी आप लोग फ्रिज में इजीली रख सकते हैं, उसको स्नैक में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब कुछ भी नहीं पता लग रहा तो फिर ये है कि मैंने सुबह में रोटी चावल नहीं लिए तो रात में मैं हाफ़ रोटी किसी भी सालन के साथ खा लेती थी, या मैं राइस ले लेती थी, 6 टेबलस्पून राइस ले लेती थी ईज़िली। अगर मैंने सुबह में रोटी चावल नहीं खाए हैं तो मैं रात में रोटी चावल खा लेती थी। अच्छा, अब ये है टिप्स, ठीक है। सारे दिन में ये आपकी रूटीन हो गई, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें हैं लाइक वर्कआउट हो गया और ड्रिंक्स हो गई, पानी हो गया, ठीक है, वो आपने किस तरह लेना है। सबसे पहले तो मैंने आपको ज़ीरा वाटर तो बता दिया हुआ है कि ज़ीरा वाटर सुबह आपने पहले लेना है। तो वर्कआउट में मैं क्या करती थी कि सुबह उठते साथ 15 मिनट में योगा करती थी, 15 से 20 मिनट में योगा करती थी। ज़ीरा वाटर लेने के बाद मैं योगा करती थी। शाम में या रात को खाने के बाद ना जंपिंग जैक्स लगा लेती थी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने लग सकते हैं ना आप लगाएं। बेसिकली 15 मिनट्स वो आपने वर्कआउट करना है, ठीक है, वो नहीं छोड़ना। तो जंपिंग जैक्स कर लेती थी या फिर वॉक कर लेती होती थी, 20-25 मिनट वॉक कर ली तेज़ तेज़। फिर एक ग्रीन टी बनाती होती थी मैं, ग्रीन टी 2 टाइम पीती होती थी, लंच के बाद और डिनर के बाद। उसकी भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ ग्रीन टी की भी ज़रूर शेयर करूँगी। मैं घर के मसालों से ही ग्रीन टी बनाती होती थी। अदरक ले लिया, ज़ीरा ले लिया, सिनेमन स्टिक ले ली और इसी तरह ग्रीन टी बना लेती होती थी। अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी बहुत पीना है, ठीक है। पानी आप लोगों ने इतना पीना है कि आप लोग कोशिश करें पानी से पेट भर लें, ठीक है। पानी मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, ठीक है, इसलिए आप लोग 4 लीटर पी सकते हैं पानी। पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट लॉस करने में, ठीक है। और ये जो मैंने आपको टिप्स दी हैं आप लोग ये भी ज़रूर फॉलो करें, ठीक। और आप लोगों को अगर कहीं समझ ना आए या कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर वहाँ पे बताऊँगी कि आप लोग किस तरह करें। कहीं भी आप लोगों को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे बताएं। तो ये थी आज की मेरी वेट लॉस रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो और आप लोग इजीली लूज़ कर सकें अपना वेट, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।